नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो मैंने वहीं से शुरू कर दिया था जहाँ से अगले वीडियो का मैंने एंड किया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इन दिनों में और कुछ काम नहीं, बस बनाना खाना यही चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं से फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ काम पड़ जाते हैं, तो इस वजह से हम ना ब्लॉग बना पाएँ। तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया है ब्लॉग बनाना। तो यहाँ पर अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और आयुष के पापा को हमने खाना दिया है आकर। हमने कहा गैस से रोटी गर्म कर दें गैस पर, तो बोल रहे थे नहीं, जब चूल्हे पर आग जल रही है तो यहाँ पर रोटियां जो चूल्हे की आग में जो है ना गरम करो, तो आग की रोटियां बिल्कुल कुरकुरी और खरी हो जाती हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद है। तो फिर वही यहीं पर एक एक करके रख रहे थे अपने हाथ से और यहीं पर खाना खा रहे थे। और ये गाजर पड़ी है, 2-3 दिन की आई हुई हैं गाजर। इन लोगों ने ऊपर ऊपर की तोड़ के खा ली थी, जो पतली पतली है, आयुष ने भी और इन्होंने भी। और जो नीचे का मोटा मोटा बचा है वो नहीं खाया था, और 1-2 ऐसी भी पड़ी थी, तो वो पड़े पड़े ऐसे ही बेकार हो जाती। तो फिर मैंने कहा चलो इनको कुछ ही रास्ते से लगा देते हैं। फिर इनको हमने धुलकर कद्दूकस कर लिया। तो आज इन्होंने दूध भी नहीं खाया, तो मैंने पूछा कि गाजर की खीर बना दे, तो कहने लगा हाँ बना दो। हमने भी दूध नहीं खाया है और आयुष में भी नहीं पिया था, तो फिर वही दूध हमने डालकर बना दिया था गाजर की खीर। क्योंकि हलवा बनाने के लिए तो हमें खोया बनाना पड़ता, तो इस वजह से हमने खीर ही बना दी है। तो पहले हमने थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी, तो उससे हमने थोड़ा सा गाजर को कलहार लिया है ऐसे। और फिर इसके बाद हमने इसी में डाल दिया था दूध। तो पहले हम इसको अच्छे से कलहार लेंगे। लाइट भी आ रही थी, तो ऐसे ही जैसे छोटे छोटी चीज़ें हैं बनाने का कभी मन करे, तो जब व्यवस्था ना हो तो ये सब चीज़ें चूल्हे पर बनाने में मन नहीं होता है, इच्छा नहीं करती है। क्योंकि अब चूल्हा जलाओ, फिर अगर चूल्हा जल रहा है तो एक साथ सब कुछ बना लोगे, लेकिन अगर बंद कर दो चूल्हा तो फिर दोबारा से मन नहीं करता है। और वैसे भी अगर बर्तन ज़्यादा काले हो जाते हैं तो भी नहीं मन करता है बनाने का। और इसमें क्या है, जितने टाइम जो भी मन आया तुरंत से चढ़ा दिया और बना लिया। तो वही हमने किया है आज। और दूध भी डाल दिया है, और दूध इसमें काफ़ी पड़ा है, लगभग थोड़ा ही कम होगा, 1 लीटर दूध मैंने डाल दिया है। अगर खोया बनाया जाता तो इतने में खोया बन जाता, इतने जितना गाजर है उस हिसाब से खोया तैयार हो जाता हलवा बनाने के लिए। इतना खोया दूध मैंने डाल दिया है। और वैसे भी ये हमारे घर का दूध है, तो प्योर दूध है, गाढ़ा है काफ़ी। और थोड़ी देर के लिए हमने ढक कर बाहर बस गए हैं लोटा धोने के लिए, कि लोटा में थोड़ा सा पानी डाल के धो दें और डाल दें आकर इसी में। तो बस थोड़ी देर के लिए, और आधी ही थाली मैंने बंद की थी, थोड़े से खोल दिया था, तब तक ये उबल गया था। और फिर हमने इसको चला दिया है और चीनी डाला है थोड़ी देर बाद में, जब तक कि पक गई थी हमारी गाजर। उसके बाद हमने चीनी डाल दिया है और फिर हमने अच्छे से पका दिया है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हम इसको उतार लेंगे, और उतार के फिर हम इसको चूल्हे पर ही ले जाएंगे, वहीं पर आग जल रही है। तो ठंड की वजह से यहाँ पर तो मन नहीं करता है, तो बस जल्दी से बना लेंगे, और वहीं पर रख लिया था। तो गाजर भी हमने देखी है फिर से, बिल्कुल अच्छे से खूब पक गई है, और देर तक पकाया था, खूब मिला दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए हैं मेरे व्लॉग में, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग कर देते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खीर खाने के लिए। तो हमने सबसे पहले थोड़ी सी आयुष को डाल दिया थाली में, जिससे ठंडी हो जाएगी। और इसके बाद फिर आयुष के पापा को दे दिया है, और पापा को अभी नहीं दिया था, तो उनके लिए हमने बंद करके रखी थी, जिससे बिल्कुल ना ठंडी हो जाए। तो फिर वही उनको भी दे दिया था। और फिर मिले हैं हम आपको शाम को, क्योंकि यहाँ आज हमने बनाया था आलू के पराठे, तो सब लोगों ने खा लिया है। और थोड़ी सी खीर बची थी, आयुष ने छोड़ दी है, तो वही हमने कटोरी में पलट के रख दी, क्योंकि बच्चे हैं सुबह फिर मांगने लगेंगे कि मम्मी वही दो मुझे जो शाम को बना था। तो वही उनके लिए हमने थोड़ी सी पलट के रख दी है, और बाकी की हमने सब लोगों ने खा ली, थोड़ी थोड़ी ही बनाई थी। और थोड़े से ही पराठे बनाए थे आलू के, थोड़े से, जैसे मैंने उतारी थी खीर तुरंत से हमने आलू रख दिए थे उसी में, तो वहीं पर बना लिया था। और वो वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाया है, बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाता, और फिर आप लोग बोर होते हो देख देख करके इतने लंबे वीडियो, तो इस वजह से हम ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं लंबे वीडियो बनाया करूँगी। तो इसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया, और मैंने भी थोड़ी देर वहाँ आग जली थी जो, तो सब लोग, हम और आयुष के पापा तीनों लोग बैठ के ताप रहे थे आग, क्योंकि मम्मी आज थी नहीं, मामा के यहाँ गई थी।
तो अकेले ही थे हम लोग, तो थोड़ी देर तक तापी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आग थी चूल्हे में, तो मन नहीं कर रहा था उठने का, तो इस वजह से बैठे रहे थे थोड़ी देर, लेकिन इस वजह से काम भी हमारे लेट हो गए थे काफ़ी। और फिर हम आ गए हैं इधर चूल्हे की पुताई करने के लिए, सारे काम करके और बर्तन इकट्ठे करके रख दिए हैं, बाद में बर्तन धुलेंगे, पहले हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, क्योंकि चूल्हे की पुताई कर दो तो फिर बाद में बर्तन धुलो, और बर्तन धुल के तुरंत अंदर चले जाओ। और अगर हम पुताई बाद में करते हैं तो फिर हमें चिंता लगी रहती है बर्तन धुलते धुलते भी कि अभी चूल्हे की पुताई करना है, अभी चूल्हे की पुताई करना है। और वैसे भी धूल मिट्टी उड़ती है चूल्हे में राख भरने से और पुताई करने से, तो फिर से हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, मुंह गंदा हो जाता है। और जब बर्तन धुलते हैं तो बर्तन धुलने के बाद तुरंत हम हाथ मुँह धो लेते हैं और सीधे अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से हम यही सोचते हैं कि पहले हम चूल्हे की पुताई कर दें, और जब चूल्हा हमारा गर्म होता है या कोई बैठा हो चूल्हे के पास में, तो फिर हम बर्तन धुलने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि कोई आग ताप रहा है सब लोग बैठकर, तो हम सोचते हैं कि ये लोग आग ताप रहे हैं, तब तक हम बर्तन धुल के रख लेते हैं, बाद में चूल्हे की पुताई कर लेंगे आकर के। तो चूल्हा हमारा ज़्यादा नहीं पुताई करना पड़ता है। पहले तो काफ़ी सारे जगह थी पुताई करने के लिए, लेकिन जब से यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें लगाकर इसमें मसाला डाल दिया गया था, तो बस थोड़ी सी जगह है पुताई करने की। और देखिए यहाँ पर चूल्हा हमारा फूट गया है। जैसे हम मिट्टी से पुताई करते हैं तो ये मिट्टी चिपकी रहती है, और वही बाद में जब उचड़ती है तो कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम फूट जाती है, तो वहीं पर हमने मिट्टी का लेप लगा दिया है। और फिर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो यहाँ पर हम बर्तन धुल लेते हैं और बर्तन सारे धुल लेंगे। और भगोना भी आज हमारा है, क्योंकि दूध तो हमने गर्म कर लिया था चूल्हे के पास में, लेकिन बाद में थोड़ा सा दूध जो पापा को नहीं मिला था, तो फिर मैंने कहा कि पापा दूध दे आके, तो बोलने लगे हो तो ले आओ। तो फिर मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, तो फिर हम आग जल रही थी तो फिर हमने चूल्हे पर ही गर्म कर दिया था, और लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो फिर हमने सोचा चलो जब तक हम वहाँ इंतज़ार करेंगे तब तक हम चूल्हे पर ही गर्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा उनके लिए ही दूध गर्म किया है, बाकी हम लोगों के लिए तो हमने खा लिया था वही जो हलवा बना था, तो फिर हमने दूध भी नहीं खाया था, पराठे बने थे। और पापा वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन जब आज पूछा तो बोलने लगे कि दूध हाँ हो तो ले आओ, गरम किया है। तो हमने कहा हाँ, तो फिर हमने फटाक से थोड़ा सा गरम कर दिया था, क्योंकि इच्छा होती है तो मना नहीं करते हैं कि अब नहीं है गरम, या कुछ आलस नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें में अगर कोई कहे तो आलस नहीं करते हैं, तुरंत से ही बना देते हैं। और फिर हमने भगोना धो लिया है, और भगोना हमारा बाहर की तरफ जला था, यहाँ पर ना ज़्यादा जल गया था, जिस वजह से दूध थोड़ा गर्म किया है लेकिन जल ज़्यादा गया है, क्योंकि जो आग है उसमें धुआं उठ रहा था, तो धुएं की वजह से जल्दी ज़्यादा जल गया है। और इसके बाद फिर मिले हैं हम आपको अगली सुबह। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं लगी हूँ यहाँ पर ये सारा धरा उठाई करने में। कल की पन्नी पड़ी थी, पापा उठा के ले आए थे, क्योंकि पन्नी कंडों में डाली गई थी, झाँपे गए थे, कंडे बंद किए गए थे पानी की वजह से, तो वही उठा के ले आए हैं कि रख देते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पर फट जाती है, चूहे भी लगे रहते हैं तो कुतर देंगे। तो वही हमने सारा यहाँ की सफाई की पन्नी भी तहा के रख दी है। और इसके बाद हम आ गए हैं आलू और मटर लेकर कमरे में, क्योंकि आयुष उठ गए थे तो ये भी बाहर जा रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो वहीं पर हम भी वहीं आते हैं, वहीं पर सब्जी काटेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर निकल के काटेंगे आकर के तो ये भी पीछे पीछे आ जाएंगे। और लाइट आ नहीं रही थी, तो फिर आज और कोई काम किया नहीं है, सब पहले झाड़ू लगाया है हर जगह पर, सामान हर जगह, और यहाँ पर अभी झाड़ू नहीं लगाया है। तो यहाँ पहले हम सब्जी कट कर लेंगे और फिर बाद में हम यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। और तब तक आयुष जो है खेल रहे हैं, तो हमने कहा पढ़ो थोड़ी देर, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। फिर इनके पापा ने जब इनको डांटा था तब ये बैठे थे, वैसे नहीं बैठ रहे थे। और अंधेला था, टार्च जलाई थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि लाइट होती है तब अच्छी बात है, लेकिन लाइट जो ये टॉर्च जल रही है तो इसमें रोशनी काफ़ी अच्छी है। तो थोड़ी देर ही पड़े थे, फिर लाइट आ ही नहीं थी, लाइट बिल्कुल फिर वही आई थी 8 बजे। तो फिर हमने यहाँ की झाड़ू भी लगा लिया है, अब कमरे में भी झाड़ू लगा लेते हैं, और हर जगह तो झाड़ू लग चुकी है, और यहीं पर हम आज अभी बचा है झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस यहीं तक है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी से लेते हैं विदा। और आप सभी जो प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप इसी तरीके से कमेंट किया करो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी।